नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब? जी भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अमित जी। ये हमारे गांव के और आसपास के गांव के बच्चे हैं जो मतलब तैयारी कर रहे हैं। जी थोड़ा गांव समाज के होने की वजह से बच्चे जो हैं एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इन चीजों पे पहले प्रायोरिटी रखते हैं क्योंकि इनको एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है। जी 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 उसके बाद में ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं यूपीएससी वगैरह या कुछ जो भी इनको भविष्य में आगे करना है कुछ। तो जी अभी तो बच्चे जो हैं जैसे अभी दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का या एसएससी का एग्जाम वगैरह चल रहा है, आने वाला है, उसी के लिए ये बच्चे थोड़ा आपका मार्गदर्शन चाहते हैं भैया। जी 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 सर आज एक आपसे एक आग्रह है जी जी। जैसे सर आपने एसएससी वगैरह के एग्जाम के लिए इतने अच्छे कोर्स ला रखे हैं सर, तो सर कुछ टीचिंग में जैसे टीजीटी पीजीटी वगैरह के लिए, क्योंकि मैं इसका ही एस्पिरेंट हूँ सर, जी तो क्योंकि सर इसमें इसमें बहुत ज्यादा एक मतलब प्राइस जो होता है ना इनके कोर्स लाने का, वो बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है सर लोगों ने। जी 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 तो एक अफोर्डेबल प्राइस में, और सर आपकी क्वालिटी जो टीचर्स की होती है जी। उसके लिए सर। चलिए, तो विवेक भाई, टीचिंग के लिए बहुत सारे बच्चों का और भी आपकी तरह टीजीटी पीजीटी जी के लिए डिमांड आई है। तो जी जी सर। हम इस पे वर्क कर रहे हैं बाकी टीचर, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का क्या है, अब तक शुरू इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि टीजीटी कोई एक जी सब्जेक्ट सर। का वैकेंसी नहीं है। कोई मैथ्स की है, कोई हिंदी की है, कोई जी जी सर। एसएसटी की है। तो जी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर चाहिए। और हम सर। जी सर। प्राइस कम रख सकते हैं, पर हम क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी भी जी टीचर जी से, जी या जी जी सर। जी सर। जीएस टीचर से एसएसटी एक्चुअली पढ़वा दो। उसमें अभी क्या होता है कि हमें इतना ज्यादा सर्च करना पड़ता है किसी अच्छे टीचर को ढूंढने के लिए, लेकिन सर एक आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है कि उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया जा सकता है कि जी अगर सर ने कोई टीचर भेजा है तो वो ऐसा टीचर होगा कि उसके साथ हम जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। हाँ, तो बस। ये प्रॉब्लम सर फेस कर रहे हैं अभी बहुत ज्यादा। हाँ, यही वजह है कि जो बच्चों का ट्रस्ट है, इसलिए मैं किसी भी टीचर को ना भेज दूं। अब मैं टीजीटी का अगर जी शुरू कर दिया मैंने, तो मान लीजिए मैथ शुरू कर दिया या इंग्लिश शुरू कर दिया या हिंदी, तो बाकी लोग और डिमांड करेंगे, सर ये क्यों नहीं है। तो या तो मेरे जी पास जी सर। सबके स्पेशलिस्ट टीचर हों, क्योंकि बहुत जी सर। टीजीटी लाने के लिए बहुत लंबी टीम मेरे को रखनी पड़ेगी, है ना। और जी सर। उनके लिए अब मैं नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं, मैं उनसे नहीं पढ़वाना चाहता टीजीटी को। बाकी आपका कौन सा सब्जेक्ट है टीजीटी में? सर इंग्लिश है मेरा, टीजीटी इंग्लिश सर। टीजीटी इंग्लिश। चलिए, जी टीजीटी सर। इंग्लिश के लिए एक मैम है हमारे पास, वो काफ़ी दिन से कह भी रही हैं, तो हो सकता है हम टीजीटी जी इंग्लिश जी जल्दी सर। शुरू कर दें जी यूपी सर। में, क्योंकि है सर ना। अभी तो ईएमआरएस वगैरह के फॉर्म आए हुए हैं, तो हाँ सर हाँ, उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, लगे रहिए, कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, है ना। बाकी और सर एक क्वेश्चन और है सर मेरा आपसे, जी कि जैसे सर हम दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी एस्पिरेंट हैं और टीचिंग के भी, अब सर टाइम डाइवर्जन नहीं हो पाता इनमें, क्योंकि दोनों अपना आप में एक स्पेसिफिक चीज है। तो सर हम मुझे किस तरीके से अपना आपको मतलब एक तरीके से एक पाथ पे चलना चाहिए, या दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, या एक को छोड़ना चाहिए? देखो, दोनों में ये चीज़ देख लो कि कॉमन सब्जेक्ट्स क्या हैं, है ना। सर टीजीटी तो पर्टिकुलर सब्जेक्टिव हो जाता है सर, उसमें टीजीटी, तो फिर कुछ हाँ, है। देख कुछ कॉमन भी तो हैं उसमें, पर जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो सब्जेक्टिव पार्ट है, वो तो अलग से ही जी जी पढ़ना सर। पड़ेगा। पर जी जैसे सर। टीजीटी इंग्लिश के जो वैकेंसीज हैं यूपी में, वो बहुत दिन से आई हुई हैं, 1 डेढ़ साल से। और जी अभी जी सर, वो भरा हुआ है फॉर्म, उसका और तो कुछ नहीं हो पा रहा है सर। अभी भी ये नहीं पता कि पता नहीं कब जी जी एग्ज़ाम होगा। जी जी सर। तो बेहतर होगा कि जिन एग्ज़ाम्स की डेट आपको पता है और जी जो सर। एग्ज़ाम होने हैं इस निश्चित डेट पे, तो आप मूव जी उस सर। तरफ करो, है ना। जी सर। और क्योंकि टीजीटी इंग्लिश में कुछ स्पेशल अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए जी जी सर। एक दो घंटे रेगुलरली टीचिंग एग्जाम्स पे दे सकते हो, जी सर सर, रेगुलरली। वही वही दिक्कत हो पाती है। बस बस इतना ही करो, इससे ज़्यादा मत करने की कोशिश कर, क्योंकि टीजीटी की जी बात वैकेंसी ऐसी है, इस बार आ गई, पता नहीं अब कब अगली बार जी मौका जी सर। मिलेगा। तो जी इसलिए जी उस जी मौके सर। को भी नहीं छोड़ सकते। पर जी सर। कंटिन्यूटी बनाकर के अगर आप 1 2 घंटे डेली इंग्लिश पे, टीजीटी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपका, उस पर फोकस कर रहे हो और बाकी आप अपने अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो जी दोनों बैलेंस हो सकते हैं आराम से। धन्यवाद सर। ठीक ठीक, नमस्ते। अगर हम सीडीएस या सीरियल की तैयारी कर रहे हैं, हाँ प्रिंस, तो बोलो। हमें सारे सब्जेक्ट मैथ्स रीजनिंग सब इनकी बेसिक बुक लें और फिर एडवांस की तरफ चलें, या फिर एक एडवांस बुक लें और उसको ही कई बार रिपीट करें? नहीं, केवल मैथ्स रीजनिंग के लिए है क्वेश्चन, या सब सब्जेक्ट्स के लिए है? ऑल सब्जेक्ट के लिए बोला हूँ। अच्छा,
तो आपका CGL और स्पेशली CDS इन दोनों का देखो, CGL और CDS में बहुत कुछ कॉमन होते हुए भी बहुत कुछ अलग है। मतलब अगर हम देखें कि भाई CGL की बात करें तो फिर उस टाइम पे CGL डेडिकेटेड ही रहो, तभी CGL हो पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अगर आप दोनों तरफ से डाइवर्जन रहोगे ना, तो जो UPSC की वो आती है GS और एक SSC की GS आती है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। और GS का दोनों में बहुत अच्छा खासा रोल है। अब SSC CGL में भी बहुत अच्छा रोल है और CDS में भी बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, तो अब यहाँ फैक्चुअल बेस पढ़ना पड़ेगा पूरा SSC में, तो वहाँ पूरा CDS कॉन्सेप्ट बेस पे ही है। तो अभी दोनों को एक साथ टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। या तो CDS की तरफ, अब मुझे लगता है कि CDS में बड़ी एज लिमिट है, तो कोशिश करो कि CDS पे ही पहले पूरा ध्यान कर लिया जाए। और CDS में जो तैयारी करोगे वो तैयारी फिर काम जरूर CGL में आ जाएगी, कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे या एडवांस लेवल पे कुछ चीज़ें बस थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेंगी CGL के एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो आप बेहतर है कि अगर आप CGL और CDS दोनों की तैयारी कर रहे हो तो पहले CDS की तरफ तैयारी कर लो बहुत अच्छे मन से, फिर CGL की तरफ आओगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी नमस्ते। नमस्ते। डीपी का एग्जाम आ रहा है, हाँ हाँ इसमें जीएस के लिए कुछ थैंक यू। जी। तो फिर कुछ ऐसा मतलब जीएस के लिए कोई स्पेशल बुक या स्पेसिफाई मतलब कुछ चीज ऐसी हो जीएस कवर हो जाए। हाँ देखो काफी जीएस पढ़ रखे फिर भी ऐसा लगा है कि कंप्लीट ना है अभी। हाँ, दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा कंसर्न बच्चों का GS का ही है। और मैथ्स रीजनिंग, मुझे लग रहा है मैथ्स रीजनिंग वो कंप्लीट अच्छे से कर रहे हैं और कर भी पा रहे हैं। हर जगह उनको गाइडर मिल जाएंगे, कोच मिल जाएंगे मैथ्स रीजनिंग के। अब देखो, एक तो कंप्यूटर नया सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा सा अच्छे से करना। वैसे मैं मानता हूँ कंपटीशन में हमेशा कि भाई GS जो है हम सबको सिर्फ उतनी कर लेनी चाहिए जितनी सबको आती है ना। क्योंकि इससे ज़्यादा आप बहुत मेहनत लगेगी इससे ऊपर बढ़ने में। अगर उतनी मेहनत हम बाकी 3 सब्जेक्ट्स आपके मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर पे दे दें तो वो बहुत ही शानदार हो जाएंगे। इन 3 में जो आपके मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर है, इन तीनों में कोई कमी मत छोड़ना, इनको पैरेलली मजबूत करो। GS को अगर मैं ये कहूँ कि उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बेसिक सी चीज़ें, बड़ी बेसिक सी क्लास, बड़ी बेसिक सी बुक, उनको कंप्लीट रखो। उनको कंप्लीट करने से क्या है कि जो सब कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हो, और जितनी सब करेंगे उतनी मैं भी कराऊंगा। तो GS के लिए बस इतना ही श्योर रहो कि यार जितना सब कर रहे हैं ना, मुझे उतना तो करके ही आना है। और वो सब कॉमन बुक्स से पढ़ रहे हैं, ल्यूसेंट हो गई या एक हमारी येलो बुक है आती है, और एक साथ में स्टैटिक GK की बुक है एक हमारी, उसको जरूर कंप्लीट कर लेना। क्योंकि अब आजकल SSC का जोर स्टैटिक GK की तरफ ज़्यादा है। GS में अगर SSC की है तो 40, 42, 45 करने की नहीं सोच सकते। वहाँ ये सोच सकते हो 30, 35 मैं कर पाऊँ, मैक्सिमम इतना ही सोच पाओगे, और इससे ज़्यादा सोचना भी बेकार है। और 30, 35 उस बच्चे के होंगे जिसने वास्तव में ही पढ़ाई करी है। नॉर्मल बच्चा वो 25, 30 के बीच अटक जाएगा। थोड़ी अच्छी तैयारी करोगे 30, 35 के बीच पहुंच जाओगे। बस इतना ही फ़र्क है। 30 से नीचे रहोगे थोड़ा सा चिंतनीय सिचुएशन हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इतना तो पढ़ते रहो जो सब पढ़ रहे हैं GS को, ठीक है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक ठीक। सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर मेरा, हाँ। ये शायद से सभी का होगा कि सर एक स्टूडेंट लाइफ में जो मेंटल प्रेशर बच्चे झेलते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए सर? स्टूडेंट लाइफ में भाई देखो, अगर आप प्रेशर पे ध्यान दे रहे हो ना तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। मतलब ध्यान आपका एक ही तरफ चल सकता है, ये तो कोई भी बोल ही सकता है कि भाई भगवान ने ऐसा हमारा बुद्धि बनाई हुई है कि हम कोई 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। जैसे आप कुछ लिख रहे हो तो आप उस टाइम पे कुछ और नहीं कर सकते, जैसे आप कुछ काम बहुत मन से कर रहे हो तो दूसरा काम नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है कि अगर आपका ध्यान प्रेशर पे तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, और पढ़ाई पे ध्यान है तो प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। सर जैसे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हो जाता है। मेरे पास बीएड थी सर, मेरा KVS का था और मुझे श्योरिटी थी कि मेरा हो जाएगा उसमें। हाँ। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आई सर, उसमें बीएड को बाहर निकाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये चीजें उसकी वजह से सर CGL भी नहीं दे पाया था मतलब हाँ हाँ हाँ। सही से। तो तो ये चीजें सर जो चलती रहती हैं। भाई देखो,
ये जो सिचुएशन हुई है बीएड वाली, ये सबके साथ हुई। इसमें अगर कुछ भी आपके हाथ में या सिर्फ आपकी वजह से हुआ या सिर्फ आपके साथ हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत थी, बट अब ये सबके साथ हुआ, अचानक हुआ, इसमें ना मेरी कोई गलती है ना किसी और की कोई गलती है, वो सिस्टम ने ऐसा कर दिया और अब हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस पर सिर्फ मातम मनाते रहेंगे तो फिर हमारे अगले एग्ज़ाम और रह जाएंगे। ठीक है, अब तो बस उससे बाहर आने का वक्त है, क्योंकि सब लोग उसका मातम मना रहे हैं। आप जितना जल्दी बाहर आकर के अपनी तैयारी को दूसरी तरफ फोकस कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब परेशानी है, मैंने मान लिया, बट इससे बाहर भी तो आना है ना, तो उसके लिए सिर्फ रास्ता पढ़ाई है, वो करते रहो। प्लान क्या होना चाहिए भैया एसएससी क्रैक करने के लिए दिल्ली पुलिस, जैसे कि वैकेंसी कम है इस बार, स्कोर क्या होना चाहिए? देखो, चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? अंकुर भाई, एग्ज़ाम आपने भी दिए, हमने भी दिए, और भी बहुत सारे बच्चे देखे ही आए हैं, कई सारे इन्होंने भी दे रखे होंगे। कोई भी ऐसे कोई टारगेट करके चले कि मैं इतने एग्ज़ाम में इतने नंबर ले आऊँ तो मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, या उतने ले आऊँ तो उतने पे हो जाएगा। देखिए, जब कंपटीशन का वो भाव होता है तो उस टाइम पे कुछ भी निश्चित नहीं है, कोई भी मार्किंग ऐसी निश्चित नहीं की जा सकती जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए कि भाई इतने पे श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हो कि भाई यहाँ पर मतलब ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी सीजीएल के दौरान ही देखें कि जो हाँ, वही अब यही पेपर बहुत मुश्किल आ जाता सीजीएल का, तो हो सकता है 120 कट ऑफ रह जाती है, लेकिन कोई नहीं सोचता था कभी कि 150 भी मेरे को टारगेट करने पड़ेंगे सीजीएल का प्री निकालने के लिए। तो इसलिए ये सोचना बेकार है कि इतने 80 ले आओ या 90 टारगेट कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार दिल्ली पुलिस में 80-90 टारगेट किए थे, लेकिन ओबीसी की मेरिट, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ओबीसी के होंगे, कुछ जनरल के भी हैं, तो जनरल की मेरिट 71-72 पे लग गई और ओबीसी की मेरिट 68 पे लग गई, जबकि कोई नहीं सोच रहा था कि 80 से नीचे मेरिट भी आएगी, क्योंकि सब कुछ पेपर पर डिपेंड करता है। और बच्चे उस टाइम पे अगर हम एक मार्किंग डिसाइड कर देना कि 80 लाने हैं, तो बच्चे के शुरू में अगर क्वेश्चन खराब हो गए तो उस पर एक प्रेशर रहेगा, यार 80 तो अब हो ही नहीं सकते, तो क्या होगा कि वो बाकी पेपर को और ख़राब कर लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि ये सबका ही ख़राब हो रहा है, ये मेरा अकेले का ख़राब नहीं हो रहा। तो अब यहाँ मेरिट काफ़ी डाउन चली जाएगी, उसके दिमाग में आता ही नहीं, फिर वो सोचता है कि अब तो मेरा बिगड़ गया, अब तो क्या ही नंबर आना, अब कर लेता हूँ जैसा भी होता है। तो इसलिए कभी एक प्रेशर ले, हाँ, एस्पिरेंट का ये इशू आ रखा है ना भैया कि मैथ पढ़ें 1 घंटा या जीएस पढ़ें हाफ एन आवर, या कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दें। लगता है ना कि रीजनिंग तो बहुत इजी है, हलवा हो जाएगी, बट जब स्कोर मार्क देखते हैं तो रो मार्क उसमें भी कम आ जाते हैं। नहीं, रीजनिंग का तो देखो बहुत ज़्यादा टाइम देना बेकार है किसी भी बच्चे को। रीजनिंग के लिए तो इन्हें बस एक मॉक टेस्ट करने चाहिए, और रोजगार विद अंकित ऐप पे इनको एक मिनी मॉक मैंने एक सुविधा दे रखी है, जिसमें सिर्फ ये रीजनिंग के मिनी मॉक कर लें, और रीजनिंग पढ़े ही ना, रीजनिंग पढ़नी ही बंद कर दें। मिनी मॉक में इनको मात्र 20-25 मिनट लगते हैं डेली। 20-25 मिनट अगर ये उस टेस्ट को दे रहे हैं तो इनको रोज अपने स्कोर पता चल रहा है कि 25 में से मेरे 24 आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, और बाकी लोगों के क्या आ रहे हैं, क्योंकि रैंक भी पता लग रही है वहाँ। तो रीजनिंग में तो सिर्फ ये इतना कर लें और उसको पढ़ना ही छोड़ दें, सिर्फ प्रैक्टिस। रीजनिंग है ही प्रैक्टिस, एक ही बार पढ़ी जाती है, बार बार नहीं। और बाकी, हाँ, बाकी रहा मैथ्स का, तो वहाँ कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए। तो ये मॉक टेस्ट, वहाँ मिनी मॉक हमने मैथ्स के भी बनाए हुए हैं, वहाँ ये मॉक को दें और ये देखें मेरा कंटिन्यूसली 2-3 दिन कि किस में जो है मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे रेगुलरली मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। उनमें फिर ये देखें कि इन 3 चैप्टर में या 4 चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इन चारों में मुझे आसान कौन सा लगता है अपने हिसाब से। फिर उस एक चैप्टर पे वो बहुत मेहनत करें, 4 में से सिर्फ एक पर ही करें, और फिर कोशिश करें कि इस एक चैप्टर से मैं अब आगे गलत नहीं होने दूंगा। फिर वो बाकी 3 पे फोकस करें कि अब इसके ये चैप्टर मेरा स्ट्रांग हो गया, बाकी 3 में से अब एक और ले लेता हूँ जो मुझे आसान लगता है, किसी और के कहने से नहीं, मुझे ये आसान लगता है, इसका नाम सुना सुनाया लगता है, इसको पढ़ लेता हूँ, फिर उसको ढंग से पढ़े। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मैथ्स को बहुत स्ट्रांग किया जा सकता है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग में इतना करेंगे मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। बाकी जीएस के लिए मैंने बता दिया, नॉर्मल बुक्स जितनी सब पढ़ रहे हैं उतना पढ़ते रहो। एक नवीन सर का 3 बजे स्पेशली एसएससी की जीएस का प्रैक्टिस सेट है यूट्यूब पर,
सभी लोगों के लिए फ्री है। तो एक उसको और कर लेंगे तो और थोड़ा 4 चांद लग जाएंगे इनकी तैयारी में। ठीक है, इतना कर लेंगे तो मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा बुक कौन से सजेस्ट करोगे भैया? देखो, बुक नॉर्मली जो कंपटीशन की सबके पास होती हैं, इसमें कोई खास चीज़ तो आनी नहीं है। सिलेबस के हिसाब से सब बुक्स में वही सब चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, प्रीवियस ईयर आधार पर क्वेश्चंस और देखने हैं, तो हम लोगों ने स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए अलग बुक भी निकाली हुई हैं। अगर ये चाहें तो मार्केट से उनको भी ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। सर सीडीएस के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी मैथ्स? सीडीएस के लिए मैथ्स की देखो, चूंकि एडवांस मैथ्स भी इसमें आता है और ये भी अपना अर्थमेटिक भी आता है। आप 2 अलग अलग बुक्स भी रख सकते हो। अब बहुत सारी बुक्स जो सीजीएल के लिए आ रही है ना आपकी, क्योंकि आपको आगे सीजीएल भी देना है, तो जो सीजीएल के लिए फेमस बुक्स है ना, उन बुक से ही आप सीडीएस दे सकते हो। कोई एक्स्ट्रा बुक लाने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बुक ली जाए एडवांस लेवल की, उसे ही बार-बार किया जाए। उस मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बहुत सारी बुक मत करो, एक बुक को कई बार पढ़ो। क्योंकि क्वेश्चंस और बुक ऐसी मत लाओ कि बहुत मोटी है तो इससे बहुत अच्छे फंस जाएंगे। बहुत मोटी आपने हो सकता है एक बार ही आपसे बड़ी मुश्किल से हो पाई पेपर से, उसका बहुत फायदा नहीं होगा। बुक चाहे पतली हो पर ये क्षमता हो आप में कि इसको मैं 2-3 बार कर सकता हूँ, तो ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी बुक लाओ 3 बार तो कम से कम मैथ्स की निकालो अपने हाथ से। ठीक है, ये आप हाँ जी 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 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखो सीडीएस में। सर आजकल जनरेशन में ये मोस्टली जो गांव के पेरेंट्स हैं उनकी मतलब सोच ये है कि सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। लेकिन जब जैसे हम जनरेशन मतलब टाइम को देखते हैं और टाइम के साथ अवेयर हुए कि गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रही है आजकल, तो प्राइवेट भी अपना कुछ एक करियर ऑप्शन रखना चाहिए। जैसे कुछ ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं, या फिर अभी भी सरकारी नौकरी के पीछे ही अपना बहुत टाइम स्पेंड करे। क्योंकि अगर आप रेशो देखोगे कि वैकेंसीज के हिसाब से जो फॉर्म्स आते हैं वो बहुत ज्यादा है, फिर भी अगर हम अपनी तैयारी बेस्ट रखेंगे, आते हैं नंबर आते हैं, पर फिर भी जो बेस्ट बच्चे हैं वो भी रह जाते हैं। तो उसमें कुछ मतलब कि प्राइवेट भी अपना ऑप्शन रखना चाहिए, या फिर आज भी जो हमारे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हाँ सरकारी नौकरी सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ऐसा है जो आपको भी पता होगा, जैसे गाँव में रहता है कि सरकारी नौकरी लग जाएगी बस, ये हमें तो यही चाहिए। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट तय करना है तो ये 12th करते करते ही तय कर लेना चाहिए। क्योंकि 12th के बाद ऑप्शन है कि प्राइवेट की तरफ जाना है तो फिर मुझे ये कोर्सेज करने चाहिए। बट पेरेंट्स का एक कंसर्न सही होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब हैं उनमें एक एज लिमिट है कि भाई आप इस एज से इस एज तक ही ये जॉब देख सकते हो। तो इसके बाद आप सीधा फिर प्राइवेट की तरफ मूव तो कभी भी किसी भी एज में कर जाओगे, और बात सही है। लेकिन अगर देखें कि एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड से प्राइवेट की तरफ जाना, एक फ्रेश माइंड से फ्रस्ट्रेटेड इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की खींच कि भाई इतना मेहनत किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, और फिर उसके बाद जो है प्राइवेट की तरफ जाना, तो शायद उतने मन से काम नहीं कर पाता आदमी और उतना आउटपुट भी नहीं दे पाता। और प्राइवेट में सब कुछ आउटपुट पर डिपेंड है। तो मेरे ख्याल से आपको 12th के बाद कुछ ऐसे कोर्सेज में हिस्सा ले लेना चाहिए कि जो प्राइवेट की आजकल थोड़ी सी नीड है ना। और 12th करते करते आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहना चाहिए, और साथ में वो वाली डिग्री जो प्राइवेट में काम आ सके ऐसी डिग्री कर लेनी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट जॉब, ये सोच तो गलत है खैर, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा कहीं ज़्यादा सैलरी प्राइवेट जॉब में मिल जाती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कैपेबिलिटी होनी चाहिए बंदे में, तभी वो कर पाएगा, है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्राइवेट की तरफ जाने में, अच्छी सैलरी पाने में, है ना। ठीक है चलिए। जैसे ये एसएससी की तैयारी है, ये थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता है तैयारी करने में। हाँ, तो उस में बच्चे अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखे, थोड़ा सा उस पे मतलब प्रकाश डालोगे तो ज्यादा वो रहेगा उनको कुछ। अमित भाई देखो, जो ना बच्चे थोड़े से भटके हुए होते हैं, वो चारों तरफ कभी ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये करूँ ना करूँ, तो वो उस फुल कंसंट्रेशन जो चाहिए एसएससी के एग्ज़ाम को निकालने के लिए वो नहीं दे पाते। अगर मेरे ख्याल से, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर वो फुल्ली डेडिकेटेड होकर के एसएससी की तैयारी में अगर आ रहे हैं तो फुल्ली डेडिकेटेड रूप से आएँ, तो उनको वो फ्रस्ट्रेशन कभी लगेगी नहीं, क्योंकि उनको अपना एक लेवल पता है कि मैं अब इस लेवल पे हूँ, मेरे मौके में ये आ रहे हैं, और इस बार नहीं तो मैं अगली बार पक्का निकाल दूंगा।
लेकिन फ्रस्ट्रेशन कब होती है? फ्रस्ट्रेशन जब होती है जब हमें पता ही नहीं होता कि हमारा निकलेगा भी कभी या नहीं निकलेगा, और हम कब तक पढ़ें, कब तक तैयारी करें। तो ये समस्या है ना। तो अमित भाई, उसमें बच्चे पे ही थोड़ा मैं ये बात छोड़ता हूँ कि वो अपने ऊपर भरोसा रखे और तैयारी पूरे फुल कंसंट्रेशन से करेगा ना, तो उसके दिमाग में कभी ये आइडिया आएगा ही नहीं कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा कैसे होगा। तभी फ्रस्ट्रेशन के शब्द दिमाग में आते हैं, बाकी और कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। जो बच्चा मन से कर रहा होगा वो सेलेक्ट होगा ही होगा जी। बिल्कुल सेलेक्ट हो जाए। हाँ हाँ सर मैं सीपीयू टायर 1 के बारे में पूछ रहा था सर, सीपीयू टायर 1 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है? भाई, सीपीयू टायर 1 का पहले एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड बताना एग्जाम से पहले बिल्कुल ऐसा है कि आंधी में तीर चलाना है ना। अगर एग्जाम कट ऑफ का ही अंदाजा लेना है मुझसे लो या किसी से लो, तो सबसे बढ़िया है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लो। मेरे ख्याल से बच्चों के डाउट्स भी हो ही गए हैं दूर। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच भैया, हाँ, थैंक यू हाँ। सो मच। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए, ओके, नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते।